तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आजकल आप लोग न्यूज़ में एक बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, ब्लैक फंगस के बारे में। राजस्थान ने भी रिसेंटली क्या किया हुआ है, ब्लैक फंगस को उसने अपने यहाँ पर महामारी घोषित कर दिया। बाकी राज्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वो सब राज्य भी जो हैं ब्लैक फंगस को लेकर के तैयारियों में जुट गए हैं। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, कई राज्य अपने कई अस्पतालों में अलग अलग जो है ब्लैक फंगस के वार्ड बना रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो म्यूकरामाइकोसिस यानी कि जो ब्लैक फंगस है, ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको ब्लैक फंगस है या नहीं, इससे बच हम कैसे सकते हैं, ब्लैक फंगस से हम कैसे बच सकते हैं ये बताऊंगा। ये अपना शिकार कैसे बनाता है, अब किस तरीके से इन्फेक्ट करता है वो बताऊंगा, और वो कौन कौन से लोग हैं जिनसे इनको सबसे ज़्यादा खतरा होने वाला है, इसके बारे में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ दोस्तों, ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। फंगल इन्फेक्शन और इससे होने वाले तमाम सारे जो इन्फेक्शन हैं, इनके बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा। ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जिससे जो है आप इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डर का माहौल बनाया जाए। लेकिन बात क्या है कि अभी ब्लैक फंगस फिर अचानक से इतना खतरनाक होकर के क्यों उभर करके आ गया। दोस्तों, हो क्या रहा है कि कोरोना के दौरान में जो कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, उनको एक दवा दी जा रही है स्टेरॉयड। स्टेरॉयड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। स्टेरॉयड अभी तक क्या किया जा रहा है, अब जो कोरोना पेशेंट है उनको स्टेरॉयड दिया जा रहा है। स्टेरॉयड की वजह से दोस्तों क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, इम्यूनिटी क्या हो रही है, काफ़ी कम हो जा रही है। और फंगल इन्फेक्शन जो ये हमारा म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि जो हमारा ब्लैक फंगस है, ये जो जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, इनमें बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्ट करता है। दिक्कत क्या होती है दोस्तों कि जो कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग होते हैं, वो उनका शरीर इन्फेक्शन से ज़्यादा लड़ नहीं पाता है। इस वजह से ये क्या कर जा रहा है, वहाँ पे डेवलप हो जा रहा है। एक दिक्कत तो यहाँ पर ये आ रही है। इस वजह से जो ब्लैक फंगस है, अभी थोड़ा इसका जो एक खतरनाक वाला रूप है। दूसरा, जिन लोगों में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनमें भी जो ब्लैक फंगस है, इसका खतरा क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन इस कोरोना बीमारी के साथ में मिलने के बाद में ब्लैक फंगस जो है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा हमारे देश के लिए एक तरीके से बन करके नया उभर रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इससे बहुत आसानी से निपट लेंगे, अच्छे तरीक़ों से, अच्छे प्रयास करके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो म्यूकोरामाइकोसिस है ये होता क्या। दोस्तों, ये एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन होता है जिसे कोरोना वायरस क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, कोरोना वायरस क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, यानी कि वो अपने सहारे में इसको भी जो है यहाँ पर ले करके आ रहा है। दोस्तों, ये आपको जो है क्या होता है, ये आपकी नाक से जो है आपके शरीर में पहुँच सकता है, या आपकी आंखों के सहारे भी आपके शरीर में पहुँच सकता है। जब ये नाक से पहुंचता है तो इसके चांसेस होते हैं कि आपके फेफड़े में आ जाए, और जब ये आपकी आंखों से जाता है तो आंखों से एक ऐसी नस होती है दोस्तों जो दिमाग में जाती है, और वो उस आंख की नस के सारे फिर क्या करता है, दिमाग में चला जाता है। तो जब यहाँ पर आपकी नाक से प्रवेश करता है तो उसके बाद में आपके फिर चेहरे पर सूजन आ जाना, जुकाम जैसी फीलिंग आना, और नाक से थोड़ा सा खून आना, इस तरीके के लक्षण आपको नजर आ सकते हैं। और जब ये आंखों में जाएगा तो फिर आपको आंखों में धुंधलका दिखना, अंधेरा छा जाना, आंखों का बिल्कुल एकदम पुतलियों का खुला रहना, बंद ही ना होना। और इसके बाद में ये क्या करता है, दिमाग में प्रवेश कर जाता है, उसके कुछ हिस्सों पर या फिर कई हिस्सों पर जाकर के ये उनको इन्फेक्ट करने लगता है वहाँ पर। तो ये जितना ज़्यादा आगे पहुँच जाता है, फिर उतना ज़्यादा इसके लिए इसको क्योर कर पाना, इसका इलाज कर पाना मुश्किल हो जाता है। 4 स्टेज होती हैं इसकी, और इसकी खास बात ये कि अपनी ये 4 स्टेज में 15 दिन में ही पहुँच जाता है, यानी कि बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन बढ़ता है। इस वजह से थोड़ा सा ये जो है अभी नॉन क्यूरेबल हो जा रहा है, क्योंकि कमजोर इम्यूनिटी में थोड़ा सा तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, कोविड-19 टास्क फोर्स के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये उन लोगों में आसानी से फैल रहा है जो पहले से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता जा रहा है। यानी कि दोस्तों, अगर इस ब्लैक फंगस से आपको बचना है तो बस आपको अपनी इम्यूनिटी को क्या रखना है, एकदम बूस्टअप रखना है। अगर आपकी इम्यूनिटी होगी तो इसको तुरंत ही, इस इन्फेक्शन को वो मार देगी। आपको कोई दवा या बीमारी, किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन लोगों में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम होती है। यानी कि अभी आप सोचोगे कि ब्लैक फंगस एकदम से इतना चर्चा में क्यों आया, क्योंकि जिन लोगों को कोरोना हो जा रहा है उनको ऐसा इलाज दिया जा रहा है जिससे उनकी इम्यूनिटी क्या हो रही है, कमज़ोर हो जा रही है। स्टेरॉयड की वजह से उनकी इम्यूनिटी क्या हो रही है, कमज़ोर हो जा रही है। इसलिए जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ख़तरनाक तरीके से बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इनके लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक फंगस में मुख्य रूप से कई तरह के लक्षण देखे जाते हैं, लेकिन जो मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया कि एक तो जो आपकी आंख से जाएगा तो इसमें क्या होगा, आपकी आंखों में लालपन आ जाएगा, इसमें दर्द आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बुखार, अगर नाक से गया है तो फिर सिर दर्द हो जाएगा, फेफड़े में पहुँच गया है तो फिर खांसी होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, उल्टी होगी तो इसमें खून आएगा, या मानसिक स्थिति में बदलाव अगर दिमाग में पहुँच जाता है तो फिर ये दिमाग के किसी किसी हिस्से को प्रभावित आपका जो है यहाँ पर ये कर सकता है। यहाँ पर इन्होंने बताया, देखिए हुआ है कि माइक्रोमाइकोसिस जो है वो क्या है। इन्होंने बताया कि व्हिच आउट ऑफ द दीज सिम्टम्स बिफोर इन द टर्न्स फैटल, यानी कि जब ये फैलेगा तो उसके पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इसमें देखना। तो देखिए, सर दर्द, इसमें बुखार है, आपको कफ आ सकता है, आपके सर में जो है यहाँ पर मानसिक स्थिति में जो बदलाव आ सकता है। ठीक है, उल्टी में आपको खून आ सकता है, या फिर जो है आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये जो लक्षण है इन्होंने पूरा का पूरा एक प्रिस्क्रिप्शन दे करके बताया।
ये एक एक तरीके से आप इनसे एक छोटा सा जो है गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या आप ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड हैं या फिर नहीं। अब इसके बाद में जो है इनसे रिलेटेड चीज़ों में बात आती है, वो बात आती है हमारी म्यूकोरमाइकोसिस से हम बच कैसे सकते हैं, इससे बचने का क्या क्या तरीका है। तो उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस से बचने के लिए धूल वाली जगहों पर आपको मास्क पहन करके रखना हो, यानी कि धूल के सारे मड के सारे जो है आपका उड़ करके आता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसी जगहों पर हमेशा मास्क पहन करके रखना। तो मास्क तो हम लोग पहले से भी पहन रहे हैं, तो इसमें कोई खास नई चीज़ नहीं है। मिट्टी, काई, खाद जैसी चीज़ों के नज़दीक जाते वक्त हमको जूते, ग्लव्स, फुट स्लीव्स या फिर जो फुल स्लीव शर्ट है, वो ट्राउज़र है, इन चीज़ों को पहनना है, यानी कि किसी भी तरीके से हम इनसे ज़्यादा सीधे संपर्क में ना है। साफ़ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है। डायबिटीज़ पर कंट्रोल रखना है। देखिए ये सारी चीज़ें तो ऐसे नॉर्मल सी बातें हैं जो सारे लोग जानते हैं, ऐसे भी है, ऐसा कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन डायबिटीज़ पर आपको कंट्रोल रखना है। आपका शुगर का लेवल ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये इन्फेक्ट करेगा और फिर ये इन्फेक्शन आपका जल्दी खत्म नहीं होगा। क्योंकि आप लोग वैसे भी देखते होंगे शुगर वालों को अगर छोटी सी भी चोट लग जाती है तो वो सही होने नहीं आती है। तो जब ये जा करके किसी जगह को इन्फेक्ट करेगा तो क्या वो इन्फेक्शन जल्दी सही होगा? नहीं सही होगा। इसलिए शुगर वाले पेशेंटों के लिए ज़्यादा खतरा है। ऐसे तो आप सोचते होंगे कि शुगर वाले पेशेंट को ही क्यों खतरा है? क्योंकि शुगर वाले पेशेंटों में क्या होता है कि जहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है वो इन्फेक्शन जल्दी सही नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग या स्टेरॉयड का कम से कम इस्तेमाल करें, यानी कि जितना भी जो है इम्यूनिटी से रिलेटेड गिराने वाली चीज़ें हैं, स्टेरॉयड है, इनका कम से कम इस्तेमाल करें, आप ब्लैक फंगस से बचे रहेंगे। अब बताता हूँ ये आपको शिकार कैसे बनाता है। दोस्तों एक्सपर्ट के मुताबिक हवा में फैले रोगाणुओं के संपर्क आने से कोई व्यक्ति फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। ब्लैक फंगस मरीज की स्किन पर भी विकसित हो सकते हैं। स्किन पर चोट, रगड़ या जले हुए हिस्सों से ये शरीर में क्या कर सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं, यानी कि आपको अपने शरीर को थोड़ा सा ढक करके रखना है अगर आप अभी इस सिचुएशन में हैं तो। सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या बात है कि किन लोगों को इससे सबसे ज़्यादा खतरा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक कुछ खास कंडीशन में ही कोरोना मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा जो है वो बढ़ रहा है। अनियंत्रित डायबिटीज यानी कि सबसे पहले अनकंट्रोल्ड जो शुगर है वो, दूसरा कारण है इसका स्टेरॉयड। इसकी वजह से जो कमज़ोर इम्यूनिटी हो जा रही है, यानी कि वीक इम्यूनिटी, लंबे समय तक आईसीयू या फिर अस्पताल में भर्ती रहना, क्योंकि यहाँ पर जो ये ब्लैक फंगस है ये ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव रहता है और यहाँ पर है भी पहले से। तो इस वजह से आईसीयू या अस्पतालों में, क्योंकि वहाँ पर तमाम सारे वायरस रहते हैं, फंगस रहते हैं, ठीक है, एसी वगैरह रहता है, धूप नहीं पहुँच पाती है, ये तमाम सारे कारण हैं उसके, ठीक है। किसी अन्य बीमारी का होना, पोस्ट आर्गन ट्रांसप्लांट, यानी कि पहले जो है कभी अभी हो चुका हो वो, ठीक है, आर्गन ट्रांसप्लांट के बाद का कैंसर है या फिर आपका कोई ऐसी थेरेपी, गंभीर फंगल इन्फेक्शन का इलाज है, तो इन मामलों में आपका जो ब्लैक फंगस का खतरा है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। तो इस तरीके से आप एक चीज़ इसमें बहुत साफ तौर से जो समझ में आ रही है कि ब्लैक फंगस जो है वो कोई इस तरीके का नहीं है कि किसी उसको एक सिनेरियो के रूप में या बहुत इसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जो सिम्टम्स बताए, जो चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों का अगर थोड़ा सा हम खास ख्याल रख रहे हैं और अपनी इम्यूनिटी को खास तौर से मजबूत रख रहे हैं तो ब्लैक फंगस से हमको कोई बहुत बड़ा खतरा होने वाला यहाँ पर नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लैक फंगस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इसके जो छोटी छोटी इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी बहुत सारे प्रोग्राम्स लगातार चल रहे हैं इससे रिलेटेड। जो इसी की पीपीटी फाइल होगी उसकी पीडीएफ आपको चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी, और इसके अलावा इसका जो पासवर्ड होगा वो आपको यही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।